बुद्ध का एक शिष्य उनकी सेवा में लगभग विगत 6 साल से था। एक दिन वह बुद्ध के पास आया और उनसे कहने लगा, हे बुद्ध, मुझे आपके पास आए हुए लगभग 6 साल हो गए। इस बीच आपने कितने ही शिष्यों को अपने ज्ञान के प्रचार और प्रसार के लिए अलग अलग दिशाओं में भेज दिया, लेकिन आपने मुझे अभी तक नहीं भेजा। क्या मुझे अभी तक बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं हुई है? तब उस शिष्य की बात को सुनकर भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह तो तुम्हें खुद समझना होगा कि तुम्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है। अब शिष्य बोला, हे बुद्ध, आपने मुझे इन 6 सालों में जो भी उपदेश दिया है वे सभी मुझे पूर्णतः याद है। आपकी बताई गई हर एक बात मुझे पूरी तरह से याद है। आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, मैं आपको हर प्रश्न का जवाब सक्षम होकर के दे सकता हूं। आप मुझे एक मौका तो दें ताकि मैं किसी भी दिशा में जाकर लोगों को आपके ज्ञान के बारे में बता सकूं। अब बुद्ध ने कहा कि ज्ञान की बातों को याद रखने से कुछ नहीं होता जब तक आप उसे अपने आचरण में नहीं उतार लेते। जब तक आप किसी भी चीज को अपने आचरण में नहीं लाएंगे, तब तक आप दूसरों को यह नहीं कह सकते कि वो अपने आचरण में कोई बदलाव करे। अब ऐसे में शिष्य ने कहा, जो भी हो, कृपया आप मुझे एक मौका दें और मुझ पर भरोसा रखें। मैं सभी को अपने ज्ञान से प्रभावित कर सकता हूं। मैं लोगों को ऐसी बातें बता सकता हूं जिससे उनके जीवन में शांति आएगी और वे शांतिपूर्ण अपना जीवन जी सकेंगे। तब बुद्ध ने कहा, अभी तुम तैयार नहीं हो। जब तुम तैयार हो जाओगे, मैं तुम्हें खुद ही सही मार्ग पर जाने के लिए भेज दूंगा। अब शिष्य ने कहा, क्यों बुद्ध, आपने मुझे इन 6 वर्षों में इतना भी ज्ञान नहीं दिया जिससे कि मैं लोगों को प्रभावित कर पाऊं? बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम पूर्व दिशा की तरफ जाओ। वहां तुम्हें एक गांव मिलेगा। उस गांव से तुम भिक्षा मांग कर लाओ और वहां के लोगों को अपने ज्ञान से मदद कर कल सुबह तुम वहां अकेले जाना और कल शाम तक आकर मुझे बताना कि तुमने वहां के लोगों की मदद किस प्रकार की। वह शिष्य यह सब सुनकर बेहद खुश हो गया और बुद्ध का आशीर्वाद लेकर चला गया। वह रात भर ज्ञान समेटता रहा और मन ही मन सोचता रहा कि मैं कल ऐसे ज्ञान की छाप छोड़ूंगा कि वहां के लोग के साथ बुद्ध भी मुझसे पूरी तरह प्रभावित हो जाएंगे। सुबह उठकर वो महात्मा बुद्ध को प्रणाम करने गया। वह प्रणाम कर पूर्व दिशा के उस गांव की ओर निकल पड़ा और जब शाम को वह वापस आया तो बुद्ध ने देखा कि उस शिष्य के माथे पर चोट लगी है और वहां से खून बह रहा है। तब बुद्ध ने उस शिष्य की मरहम पट्टी करी और उससे पूछा कि तुम्हें यह चोट किस प्रकार लगी। तब शिष्य ने कहना शुरू कर दिया कि बुद्ध, वहां के लोग बेहद दुष्ट हैं। उन्हें जरा भी बुद्धि नहीं है। मैं उस गांव में भिक्षा लेने के लिए गया, पर किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दी। सब मुझे गालियां दे रहे थे। एक व्यक्ति ने तो मुझे भिक्षा भी दी, लेकिन नीचे फेंक कर दी और कहा, इसे उठा लो। मैंने उन्हें काफी समझाया, लेकिन वह मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। उल्टा उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की, जिस कारण मुझे यह चोट आई। बुद्ध, आप मुझे दूसरी जगह भेजें जहां के लोगों में बुद्धि हो। बुद्ध उसकी बात को सुनकर मन ही मन अब मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हें दूसरे गांव में भी ऐसे ही लोग मिलेंगे तो तुम उस स्थिति में क्या करोगे? शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, ऐसे लोग को कोई ज्ञान नहीं दे सकता। वह लोग अज्ञानी हैं, उन्हें कौन समझाए? तब बुद्ध ने कहा, वे अज्ञानी नहीं बल्कि ज्ञानी हैं। उनके पास बहुत बुद्धि है, परंतु उनके पास खुद का ज्ञान है। अगर तुम किसी दूसरे के ज्ञान को चोट पहुंचाओगे तो वह कुछ तो कहेंगे ही। तुम्हें ऐसे
लोग हर जगह मिलेंगे। तुम अपना ज्ञान उन्हें कैसे दोगे? बुद्ध ने शिष्य को कहा, आज तुम आराम कर लो, कल शाम को मेरे पास आना। शिष्य बुद्ध को प्रणाम करके वहां से चला गया। अगली शाम जब वह वापस आया तो वहां एक और बुद्ध का शिष्य मौजूद था। उसके हाथ में चोट लगी हुई थी। बुद्ध ने उसके हाथ के चोट को देखकर उसकी मरहम पट्टी शुरू कर दी और उस शिष्य से पूछा कि तुम्हें यह चोट कैसे लगी? तब शिष्य ने कहना शुरू किया, बुद्ध, आपने मुझे पूर्व के एक गांव में जाने के लिए कहा था। मुझे यह चोट वहीं लगी। बुद्ध ने कहा, वहां तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ? तुम मुझे पूरी विस्तार से बताओ। तब शिष्य ने कहा, बुद्ध, मैंने वहां पर सबसे भिक्षा मांगी, लेकिन किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दी। एक व्यक्ति जिसने भिक्षा दी, उसने वह भिक्षा मुझे जमीन पर फेंक कर दी और कहा, उसे उठा लो। मैंने चुपचाप उसे उठाकर अपने पात्र में रख लिया और कल्याण का आशीर्वाद दिया। तब उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, बड़े ही अजीब व्यक्ति हो, मैं तुम्हारा अपमान कर रहा हूं और तुम मुझे आशीर्वाद दे रहे हो। मैंने उनसे कहा कि आप धनी हैं, आपने मुझे ज्ञान दिया है, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं। फिर मैं वहां से आगे गया तो कुछ लोगों ने मुझे वहां से जाने के लिए कहा। उन्होंने मुझे कुछ अपशब्द कहे और मुझ पर कुछ पत्थर फेंके, जिस कारण मुझे चोट लग गई। जब मैं वापस आ रहा था तब मैंने एक रोते हुए मां को देखा। वह अपने बीमार बच्चे को लेकर चिंतित थी। मैं तुरंत जंगल जाकर उसके लिए जड़ी बूटी लाया, लेकिन वहां के लोग मुझे जड़ी बूटी नहीं देने दे रहे थे। फिर मैंने काफी विनती की कि वह मुझे उस बच्चे का इलाज करने दे। उसके बाद वो जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। जिस व्यक्ति ने मुझे भिक्षा दी थी उसने गांव वालों को समझाया। तब उसने मुझे बच्चे को जड़ी बूटी लगाने दी। इसके बाद वह बच्चा ठीक हो गया। फिर गांव वाले ने मुझसे अपने किए अभद्र व्यवहार पर क्षमा मांगी और मुझे धन्यवाद कहा। फिर मैं वहां से वापस आ गया। हे बुद्ध, आपसे एक विनती है। उस गांव के लोग बहुत ही भोले भाले और सीधे हैं। क्या मैं रोज उसी गांव में जाकर भिक्षा मांग सकता हूं? ये सभी बात वो पहला शिष्य भी सुन रहा था। उसके यह सुनते ही वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बुद्ध से कहने लगा, बुद्ध, मैं समझ गया, मैं अभी उस लायक नहीं हूं कि दूसरों को ज्ञान दे सकूं। तब बुद्ध ने कहा, हमें बाहर से वैसे ही लोग दिखाई देते हैं जैसे हम भीतर से होते हैं। हम जब तक स्वयं को नहीं बदल देते तब तक हम किसी को भी नहीं बदल सकते। खुद में परिवर्तन करना बेहद जरूरी होता है। कोई भी बात बताने से पहले उसे अपने आचरण में लाना आवश्यक होता है, क्योंकि आचरण में लाई हुई चीज को बताना और समझाना बहुत ही आसान होता है और लोग उसे बेहद आसानी से समझ पाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको भगवान बुद्ध की यह प्रेरक कहानी पसंद आई। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि हम लाएंगे आपके लिए हर रोज नई नई बुद्ध की प्रेरक कहानियां। तब तक के लिए आप जहां भी रहिए सुरक्षित रहिए। ओम नमो बुद्धाय।